तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन। लेकिन इससे पहले आपको इंटीग्रल डोमेन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? ए नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग इन व्हिच द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट इज नॉन जीरो इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। मतलब कि एक नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग है जिसके किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो, उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो अभी डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या है? लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। डी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स इन डी, और ए और बी दो उस इंटीग्रल डोमेन डी के मेंबर्स है विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है। देन वी से ए डिवाइड बी इफ बी इक्वल्स टू डी ए फॉर डी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। तभी हम ए डिवाइड बी बोलेंगे अगर बी को हम बी इक्वल्स टू डी ए फॉर्म में लिख सके, जहां पर डी जो है दैट कम्स फ्रॉम इंटीग्रल डोमेन डी। नाउ रिमार्क्स। फर्स्ट वन, लेट ए बिलोंग्स इन डी विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि इंटीग्रल डोमेन डी से आता है। देयरफॉर ए को हम लिख सकते हैं वन इंटू ए, जहां पर वन है यूनिटी, वन इज ए यूनिटी इन डी। दिस इम्प्लाई ए डिवाइड ए खुद ए को डिवाइड करता है, मतलब कि ए इज रिफ्लेक्सिव। नाउ द सेकेंड वन, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन डी विथ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी। ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाई बी को हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन बी इक्वल्स टू डी वन ए एंड सी इक्वल्स टू डी टू बी। दिस इम्प्लाई सी इक्वल्स टू डी टू इंटू बी का वैल्यू है डी वन ए, सो डी वन ए दैट इज इक्वल्स टू डी थ्री ए, जहां पर where d3 equals to d2 d1 belongs in integral domain d. This imply a divide c, मतलब कि divisibility in integral domain is transitive. Now definition of unit, let d be an integral domain and a belongs in d, then a is called a unit if a divide 1. तो हमारे पास d एक इंटीग्रल डोमेन है जहां पर a जो है वो इंटीग्रल डोमेन d में बिलोंग करता है। then a is called a unit if a divide 1. ए को हम यूनिट बोलेंगे अगर ए वन मतलब कि यूनिटी को डिवाइड करे। रिमार्क, हमारे पास है ए वन को डिवाइड करना चाहिए अगर ए को यूनिट होना है। दिस इम्प्लाई हम वन को लिख सकते हैं वन इक्वल्स टू डी ए फॉर डी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन। दिस इम्प्लाई एडी इक्वल्स टू dA equals to 1. This imply A is a unit. ठीक, now definition of associates, let D be an integral domain and A comma B belongs in D with A not equals to 0 B not equals to 0. तो हमारे पास D एक इंटीग्रल डोमेन है जहां पर A और B दोनों बिलोंग करते हैं with A not equals to 0 B not equals to 0, जहां पर A नॉन जीरो है और B भी नॉन जीरो है। then A comma B are called associates in D if B equals to AU for some unit U belongs in D. तब हम ए और बी को एसोसिएट्स बोलेंगे अगर हम ए बी को बी इक्वल्स टू एयू फॉर्म में लिख सके, जहां पर यू जो है वो इंटीग्रल डोमेन डी में एक यूनिट है। ओके, नाउ एग्जांपल। फर्स्ट, कंसीडर डी इक्वल्स टू जेड कोमा प्लस कोमा डॉट। तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है डी इक्वल्स टू जेड कोमा प्लस कोमा डॉट। अभी जेड कोमा प्लस कोमा डॉट में जो यूनिट्स होते हैं दो सर वन एंड माइनस वन। 1 and minus 1 are only units in D। अभी मान लीजिए हमारे पास a इक्वल्स टू 3 है और इसके लिए हमें एसोसिएट्स निकालने हैं। तो 3 के लिए एसोसिएट्स क्या क्या होंगे? हमें पता है b इक्वल्स टू au, सो यहाँ पर यूनिट के जो वैल्यू है u इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1, सो b इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 1 एंड b इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3. So here associates of 3 are 3 and minus 3. Now consider
कॉन्सिडर हमारे पास डी इक्वल्स टू जो इंटीग्रल डोमेन है दैट इज इक्वल्स टू जेड ऑफ आई दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स इन जेड। इस टाइप का एक इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है और हमें पता है जेड आई में जो जो यूनिट्स होते हैं दो आर 1 -1 I and minus I. Only these four units are present in Zi. So only units in इंटीग्रल डोमेन D. अभी यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए a इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. सो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू ए यू के लिए हमारे पास u इक्वल्स टू 1 -1 I एंड माइनस आई, ये 4 यूनिट्स है. सो b इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 1, b इक्वल्स टू 3 इंटू -1, b इक्वल्स टू 3 इंटू आई and b equals to 3 into minus I, that is equals to 3 minus 3 3i and minus 3i. So here associates of 3 are 3 minus 3 3i and minus 3i. अभी मान लेते हैं इसी इंटीग्रल डोमेन के लिए हमारे पास a गिवन है a इक्वल्स टू 2 प्लस 3i. सो इस केस में b का वैल्यू होगा b इक्वल्स टू 2 प्लस 3i इंटू 1, b इक्वल्स टू 2 प्लस 3i इंटू -1, b इक्वल्स टू 2 प्लस 3i इंटू i एंड b इक्वल्स टू 2 प्लस 3i इंटू -i. So here are associates of 2 plus 3i are क्या आएंगे 2 plus 3i -2 minus 3i -3 plus 2i and 3 minus 2i. A, B are called associates in D if b equals to au for some unit u belongs in D. तो यहाँ पर u जो है u is a unit in D, therefore there exist u inverse belongs in D with u into u inverse equals to u inverse into u equals to 1. दिस सिंपल हम लिख सकते हैं कि u इनवर्स इज ए यूनिट इन D. अगर u D में एक यूनिट होगा तो u इनवर्स भी D इंटीग्रल डोमेन में एक यूनिट होगा. देयरफॉर b इक्वल्स टू ए यू, इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b इंटू यू इनवर्स. दिस इम्प्लाई a इक्वल्स टू b भी, जहाँ पर वेयर v इक्वल्स टू यू इनवर्स बिलोंग्स इन D.